माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के सभी दलों का और सभी सदस्यों का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि सदन की महान परंपरा के अनुसार सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय का निर्वाचन हुआ है। हम सब के लिए ये गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस लोकतंत्र के मंदिर का उसकी व्यासपीठ पर एक महिला विराजित होकर के इसका पूरा संचालन करके राष्ट्र के सामान्य मानवीय की समस्याओं के समाधान के लिए आपका मार्गदर्शन बहुत मूल्यवान रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सदन के लिए इस बात का भी गर्व है कि आप इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक सामान्य सदस्य से लेकर के कई दशकों तक सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते करते इस सदन में पहुंचे और 8 बार इस सदन में सदस्य बनकर के आपका अनुभव इस सदन के सुचारू संचालन में बहुत ही उपकारक होने वाला है। अध्यक्ष महोदय जी, एक ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था, करीब करीब वैसा ही एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जब देश में पहली लोकसभा का गठन हुआ, सभी सदस्य पहली बार आए थे। उसके बाद कई लंबे अरसे के बाद ये ऐसे सदन का गठन हुआ है जिसमें करीब 315 सदस्य पहली बार आए हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पुरानी कई परंपराओं को छोड़ करके भी अच्छी नई परंपराओं का आरंभ करते हुए विश्व जिस लोकतंत्र के प्रति आशा की नजर से देख रहा है, वैसा एक नया रूप विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर इस सदन को प्राप्त हुआ है। पुरानी महान परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए ये जो नया रक्त आया है, नई ऊर्जा आई है, वो अपने आप में विश्व के सामने एक सशक्त लोकतंत्र उसको प्रस्तुत करने का अवसर ये सदन से बनेगा। ये लोकतंत्र का मंदिर नए सदस्यों के उत्साह और उमंग के कारण ये राष्ट्र के विकास का ऊर्जा का मंदिर भी बन सकता है। और आपकी अध्यक्षता में, आपके मार्गदर्शन में ये सदन अवश्य उस आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके नाम में ही वो गुण ऐसे हैं कि सबको मित्रता की अनुभूति होगी, अपनेपन की अनुभूति होगी। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महाजन ये न गतः पंथा, महाजन जिस राग पर चलते हैं उस राह पर चलना अच्छा होता है। और यहां तो महाजन स्वयं विराजित है, तो इस सदन को उस रास्ते पर चलना और अधिक उचित होगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा अपेक्षाओं के अनुरूप ये पूरा सदन आपके कार्य में सहयोग करते हुए भारत के सामान्य मानवीय की अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी दलों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिनके समर्थन के कारण आज सर्वसम्मति से हम इस परंपरा को निभा पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।